पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यम्। दृश्यमान जगत है, संपूर्ण ज्ञानी अज्ञानी जीव जंतुओं की इंद्रियों का प्रत्यक्ष ही है ये संसार। इस संसार का मूल क्या है? जैसे तरंग दिखती है तो उसका मूल खोजो, तो उसका मूल क्या है? जैसे बर्तन दिख रहा है, हांडी घड़ा है, उसमें हम जल रखते हैं, जल पीते हैं, उसमें अन्न औषधि आदि रखते हैं, उसका मूल खोजो। आभूषण सब धारण करते हैं तो उसका मूल क्या है? तो वैसे ही ये जो दिख रहा है जगत, इसका मूल क्या है? परमात्मा, परब्रह्म। वो परमात्मा कहाँ पर है? संपूर्ण भूतों के हृदय में चेतन रूप से, साक्षी रूप से जो विराजमान है, जो सर्व अधिष्ठान है, सर्व साक्षी और एक होता हुआ क्या दिख रहा है? अनेक भासता है। जैसे एक सूर्य और विभिन्न जलाशयों में भिन्न भिन्न ही दिखता है, जबकि एक। इसी प्रकार से वह परमात्मा और सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से, चेतन रूप से, सबका आत्मा रूप से, सबका आपा, अपना आपा रूप से विराजमान है। और ये सारी की सारी महिमा उसी की। क्योंकि सबकी सब महिमा को जानने वाली जो बुद्धि है, वो भी जिससे प्रवृत्त होती है, वो बुद्धि भी जो अपने विषय को प्रकाशित करने में, जानने में, बुद्धि में जो ज्ञान है वो भी जिससे होता है, चेतन से। दिख रहा है पंखा हवा कर रहा है, बिना बिजली क्या कर लेगा? दिख क्या रहा है? बल्ब प्रकाश करता है, बिना विद्युत के क्या कर लेगा? वैसे दिखता है कि बुद्धि से हम सब जान रहे हैं, लेकिन बिना चेतन के बुद्धि क्या कर लेगी? तो सारी महिमा उस चेतन की है। और वो चेतन अंतर्यामी, सच्चिदानंद, सर्व अधिष्ठान, सर्व साक्षी, सबका आत्मा नित्य ही क्या है? नित्य ही मुक्त है। समझ आई बात? तो इस तरह कितना सरल सी बात है, लेकिन जिसकी बुद्धि समाहित नहीं है वो इस सामान्य सी बात को नहीं समझ पाते। बुद्धि समाहित क्यों नहीं है? क्योंकि बुद्धि चंचल है। चंचल क्यों है? क्योंकि कामना है। कामना क्यों है? क्योंकि बाह्य राग है। बाह्य विषय वस्तु का राग होने से, राग क्यों है? क्योंकि उनमें सुख माना हुआ है। बाह्य विषय वस्तु में सुख माना है, इसीलिए उनका राग है। इसी कारण से उनकी बुद्धि में कामना है, और उन कामनाओं के कारण से बुद्धि क्या है? चंचल है, समाहित नहीं है। समझ आ गई कहानी? तो बुद्धि समाहित नहीं है, इसीलिए सामने वस्तु होती हुई भी दिखती नहीं है। नहीं, आवाज हो गई,
आपके सामने से व्यक्ति गुजर गया, लेकिन आपकी बुद्धि समाहित नहीं थी, आपकी बुद्धि कहीं कहीं चिंता में धसी हुई थी। तो बुद्धि के असमाहित होने की वजह से जो परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट ही है, क्योंकि सारा प्रकाश उसी का है। अब हम पौधे को देख पा रहे हैं, गमले को देख पा रहे, दीवार को देख पा रहे, गाड़ी को देख पा रहे, मनुष्यों को देख पा रहे हैं, सब कुछ देख पा रहे हैं, और किसको नहीं देख रहे? जिसके प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश में सब दिख रहा है, उसको हम उसकी ओर से देखते हुए भी क्या बने रहते हैं? देखते हुए भी नहीं देखते हैं। जैसे लाइट की महिमा कब जानते हैं? जब लाइट चली जाती है। जब तक लाइट में, बल्ब में क्या दिख रहा है? आदमी दिख रहे हैं, नाच गाना दिख रहा है, पेड़ पौधे, दीवार, सब दरवाजे सब दिख रहे हैं, कुर्सी मेज आदि, लेकिन लाइट को कोई महत्व देता है क्या? कब महत्व देता है? तो वैसे ही जैसे दिन में सूर्य का प्रकाश है, रात्रि में दीपक का प्रकाश है, और उनके प्रकाश में ही समस्त वस्तुएं को हम देख पाते हैं, जान पाते हैं, ऐसे ही बुद्धि का भी जो साक्षी है, तो वो चेतन तो स्पष्ट ही है, क्योंकि सारा का सारा प्रकाश, सूर्य में भी जिसका प्रकाश, चंद्रमा में भी जिसकी ज्योति, ससीमा ही तेरी रोशनी, सारा का सारा प्रकाश, सारी की सारी महिमा किसकी है? चेतन तत्व की, आत्म तत्व की है। और वो सर्वथा निष्पाप है, वो सर्वथा निर्बंध है, वो सर्वथा क्या है? सदघन चिदघन आनंद घन है। इसलिए गुरु जी के पास आया रोता रोता, जकड़ा हुआ था बंधनों में, जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और गुरु जी ने खोल दिया, कहा मौज कर। है? क्या कर दिया? संत के द्वार पर आया तो क्या करा? बंधनों में बांधा या बंधनों से मुक्त कर दिया, तुरंत मुक्त कर देते हैं। तो बुद्धि समाहित होवे तो वो उसके सामने स्पष्ट ही है, और जिसकी बुद्धि बाह्य विषय वस्तु पद पदार्थ के राग से रंजित है, तो ऐसी बुद्धि में विविध कामनाएं रहती है, उनके कारण से बुद्धि चंचल रहती है। ऐसा जो असमाहित, पीछे आ ही गया था, ना शांतो ना समाहिता ना शांत मानसो वापि प्रज्ञानेन माप्नुयात्, आया था ना पीछे। ना विरतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापि। दो दुष्चरित से नहीं हटा है, पाप से नहीं हटा है। पाप से व्यक्ति क्यों नहीं हटता है? क्योंकि चित्त में कामनाएं है ना, इसीलिए तो। और उन कामनाओं को अनीति या नीति कैसे भी करके पूरी करना चाहता है, इसी कारण से क्या है? पाप में। ना विरतो दुश्चरिता ना शांता, जब दुष्चरित से विरत नहीं हुआ, पाप से नहीं हटा, तो बुद्धि शांत रहेगी। ना शांतो ना समाहिता, जो समाहित नहीं है। ना शांत मानसो वापि, जिसका मन प्रज्ञानेन एनम न आप्नुयात्, इस ज्ञान के द्वारा भी वे अपनी आत्मा को। तो ये सब व्याख्याएं हो गई है, तो बतला दिया है इस दृश्यमान जगत का मूल वह परमात्म तत्व है, जो संपूर्ण भूतों के हृदय में अंतर्यामी रूप से, चेतन रूप से विराजमान है। और जो बुद्धि बोध संपन्न हो जाए, वो क्या होता है? वो जीव भाव से और समस्त कर्तृत्व भोक्तृत्व पाप पुण्य धर्म से क्या हो जाती है? निर्मुक्त हो जाती है।
तो ये बात है जी। और कल श्रुति ने भी कहा था, यह चेदशकद बोधुम प्राक शरीर विस्रसः ततो सर्गे ततः सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय कल्पते। है ना, कि यदि इस शरीर के रहते रहते उस आत्म तत्व को नहीं जाना तो सर्गेषु लोकेषु शरीरत्वाय, इन संसार में लोकों में क्या होता है, शरीर के लिए बारंबार उसको प्राप्ति होती है। शरीर के लिए जाना पड़ता है कि चल भाई, वो चाह रहा था जी कुछ थोड़ी देर आराम तो कर लूं, क्या नहीं आराम नहीं, चल अभी आया बेचारा थक करके दिन भर लगा रखे, फिर चल, फिर रात भर। अब ऐसे हो किसी से डे भी क्या बोलते ड्यूटी, डे भी ड्यूटी नाइट भी ड्यूटी, डे नाइट ड्यूटी हो और फिर डे नाइट हो और फिर डे नाइट हो, आराम ही ना करने दे तो क्या होगा? वो आपके साथ नहीं हो रहा। आपकी ड्यूटी भी तो क्या लगी हुई है, डे नाइट लगी हुई है ना, नहीं लगी हुई है, हर समय लगी हुई है। हाँ? हर समय अपने कर्मों का भोग के लिए निरंतर ये जीव क्या है, अपने कर्मों का जो भोग है वो भोगता है, नहीं भोग रहा है, हैं? तो ड्यूटी लगी है, चैन से नहीं बैठने देते। कभी भूख तो कभी प्यास तो कभी सर्दी तो कभी गर्मी तो कभी रोग तो कभी बुढ़ापा, है ना, वो कभी संयोग और कभी वियोग और दुनिया भर की चिंताएं और दुनिया भर की तृष्णाएं। हैं? चैन है? कहते सोते सोते भी चैन नहीं है। कहना अरे उठ भाई उठ, पैसा, उठते ही क्या बोलेगा? है? तो कहने का भाव है हर समय लगा हुआ है ना, तो इसको चैन नहीं है जीव को। यदि चैन चाहिए तो पर मूल में लौट जा, अपने घर लौट जा। बाहर कहाँ चैन है? होटल में तो सांस भी लेगा, जितनी देर भी रहेगा उतनी देर क्या है, मीटर चल रहा है। क्या चल रहा है? नहीं चल रहा है। क्यों जी? जितनी देर वहां सांस लोगे उतनी देर वे कहेंगे अच्छा एसी की हवा खाने आया है? बहुत से लोग हैं बड़े बड़े दुकानों में चले जाते हैं, मॉल बोलते हैं, और वो जाते इसलिए कि दोपहरी पास करने के लिए कि वहां एसी में। हाँ? और वे जो दुकानदार है वे क्यों नहीं मना करते? कहते भीड़ तो हो रही है, दुनिया एक को देख के दूसरा प्रभावित तो होता ही है, भीड़ हो रही है तो ग्राहकी भी होगी। सब बड़े बड़े समझदार है। वो कहता है मैं तेरे को लूट रहा हूं, देख तू बेवकूफ। वो कहते हैं मैं बेवकूफ नहीं हूं, तू बेवकूफ है। उसको नहीं भी लेना होता वो भी ले लेता है, देख देख। हाँ जी, देख देख के भी ले लेता है। भीड़ है सबसे बड़ी बात है, और भीड़ ही तो चाहिए। भीड़ तंत्र यही तो है ना। आजकल क्या है, ज्ञान का मूल्य थोड़ा है, मूल्य किसका है? भीड़ का। एक समझदार एक तरफ और 100 मूर्ख एक तरफ हो तो क्या होगा? हैं? जीत गया। कौन जीत गया? जिधर भीड़ है। भीड़ की बात है भाई। चलिए, तो बतला दिया है शरीर के लिए बारंबार दौड़ता है, तो यही अवसर है। श्रुति क्या कहती है? यही अवसर है समस्त क्लेशों से, बंधनों से मुक्त होने का। अन्यथा फिर क्या है? फिर भटकते रहो विभिन्न शरीर धारण करके, और शरीर धारण करके कष्ट ही कष्ट है। देख ही रहे, कुत्ता क्या मौज में है, बिल्ली क्या, गाय क्या, हाथी क्या, शेर क्या, सिंह क्या, सांप क्या, मेंढक क्या, मोर क्या, नेवला क्या, कौन सा जीव चैन में है? और आदमी की तो बात ही मत कर देना। फिर थोड़े बहुत चैन में मिल भी जाएंगे, आदमी बिल्कुल बेचैन है, जबकि सब कुछ इसके पास है। और सबसे ज्यादा अशांत और उदास और निराश और चिंतित और दुखी जिसको देखो वही है। आपको नहीं पता है, हमें पता है ना, क्योंकि दुखड़े तो हमारे आगे रोते हैं, आपके आगे थोड़ा रोते हैं। आपके आगे तो हंसते हैं। आपके आगे तो दुनिया क्या करती है? रोती आपके आगे थोड़ा ही है।
रोएंगे तो मेरे आगे ना, आपके आगे नहीं रोते हैं, पर हमें पता है। अच्छा जी, तो यही अवसर है। अब आप 5वां मंत्र देख लीजिए। यथा दर्शे तथात्मनि यथा स्वप्ने तथा पितृलोके यथाप्सु परिवददृशे तथा गंधर्वलोके छाया तपयोरिव ब्रह्मलोके यथा आदर्शे यथा आदर्शे तथा आत्मनि तथा आत्मनि यथा स्वप्ने यथा स्वप्ने तथा पितृलोके तथा पितृलोके यथा अपसु यथा अपसु परा इव ददृशे परा इव ददृशे तथा गंधर्वलोके। तथा गंधर्वलोके परी करेंगे इसका, परिददृशे है ना, परी इव ददृशे गंधर्व। छाया आतपयो, छाया आतपयो हाँ तो आतपयो पर इसका समास कर दिया है तो एक बना दिया। छाया तपयो हो छाया तपयो इव इव ब्रह्मलोके। ब्रह्मलोके। देखो जी क्या कह रही है, अत्यंत करुणामयी श्रुति भगवती अत्यंत करुणा से पूरित होकर के जीव मात्र के मंगल कल्याण मुक्ति के लिए क्या कह रही है, आप लोग समाहित चित्त से श्रवण करें। यथा आदर्शे तथा आत्मनि, जैसे आपके सामने शीशा है, दर्पण है, और उसमें आपका जो मुख है वो बिल्कुल क्या दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट। कैसा दिखता है? यदि स्वच्छ दर्पण में आपका मुख कैसा दिखता है, बिल्कुल स्पष्ट दिखता है ना। वैसे ही इस मनुष्य शरीर में या तथा आत्मनि माने इस मनुष्य शरीर में यथादर्शे, जैसे आदर्श में बिल्कुल स्पष्ट अपना मुख दिखता है, वैसे ही इस मनुष्य शरीर में स्पष्ट रूप से परमात्मा दिखता है। मनुष्य शरीर पाकर के ही इतना साफ स्पष्ट रूप से परमात्मा दिखता है। आगे गिनाएंगे, गंधर्व लोक में कैसा दिखता है बताएंगे, पितृलोक में कैसा दिखता है बताएंगे, स्वच्छ दर्पण में कैसा दिखता है, बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखता है। मुख, नाक, कान, एक एक बाल नहीं दिखता है? एक एक बिल्कुल तिल भी दिख जाता है। थोड़ा सा भी धब्बा लगा हो, कालीमा लगी हो, वो भी दिख जाती है। इस मनुष्य शरीर में परमात्मा इतना साफ दिखता है, और कहीं नहीं दिखेगा। आगे देखो, यथा स्वप्ने तथा पितृलोके, और जैसे स्वप्न दिखता है ना हमें, हैं? कैसा रहता है? कुछ भी नहीं, कुछ ज्ञान रहता है, हैं? कुछ ज्ञान बहान किसी प्रकार की कोई, न तो स्वप्न के समय भी कोई वो होती क्रम, कोई क्रम होता है, कोई व्यवस्था होती है? बिना क्रम का होता है, बिना व्यवस्था के होते, कुछ का कुछ नहीं दिख रहा है? जगह दिख रही है ऋषिकेश की, दिख रही है ये कि यही जगह दिल्ली में, यहाँ का गमला, यहाँ का खंबा, यहाँ के दरवाजा है, और यहाँ के कुछ भी, और दिख कहाँ रहा है? नहीं दिखता है? नहीं दिखा क्या आपको? कुछ का कुछ दिख जाता है। तो कोई क्रम नहीं, कोई व्यवस्था नहीं, यों ही बिना क्रम के ऊट पटांग
सपने में क्या रहता है? सब कुछ ऊट पटांग रहता है या कोई बिल्कुल क्रम होता है? कोई क्या बोलते हैं उसको, सीरियल, कोई सीरियल वाइज होता है कुछ 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 है? तो वैसे ही पितृलोक में दूसरी बात, स्वप्न से जग गए, सारा का सारा सपना क्या है? वही धुंधला सा, वही कुछ भी नहीं है, कोई स्पष्टता रहती है क्या उसमें? तो वैसे ही पितृलोक में ऐसा दिखता है परमात्मा। मतलब परमात्मा को हम उतना स्पष्ट, उतना साफ नहीं देख पाते। तो कोई पितृलोक में जाकर के परमात्मा को पाने के लिए साधना करे, चिंतन करे, तो उसको परमात्मा ऐसा दिखेगा जैसे सपना दिखता है। सपना सा दिख गया, क्या हो गया? जैसे सपना सा दिख गया, साफ साफ तो बिल्कुल कहां दिखता है? इस मनुष्य शरीर में, है ना? स्वयं के पुरुषार्थ, विवेक वैराग्य अपना पुरुषार्थ है। स्वयं के पुरुषार्थ से, श्रुति और संतों की कृपा से क्या होता है? इस मनुष्य शरीर में परमात्मा बिल्कुल स्पष्ट दिख जाता है, जैसे शीशे में अपना मुख दिखता है। पितृलोक में ऐसा दिखता है जैसे सपना, सपना सा हो गया, दिखता ही नहीं साफ, बिल्कुल धुंधला, पता नहीं क्या है क्या नहीं है। यथा अप्सु परिदृश्यते इव तथा गंधर्वलोके, जैसे जल है ना, जल में दिखता है ना, जैसे जल में क्या दिखे? आपका प्रतिबिंब दिखे, तो कैसा दिखता है? बिल्कुल साफ दिखता है क्या? है? इतना ही साफ हो तो भी बस छाया सी, आभास सा, कुछ नहीं दिखता है। दिखता है कि उसमें आकर के आप जल में देख के अंजन लगा सके, या कोई मतलब लग गया हो दाग धब्बा, वो दिख जाएगा? नहीं दिख जाएगा। वो या वो क्या कर सके? जैसे हाँ, फेशियल नहीं, वो कहेंगे ना जैसे मकान के करते ना लीपा पोती, वैसे चेहरे पर प्लास्टर ऑफ पेरिस लगा सके है? तो शीशे में, उसमें जल में देख कर सकते हैं क्या? जैसे दीवार पर नहीं करते क्या पुट्टी? हाँ, पुट्टी करते हैं जिससे कि दीवार चले, वैसे चेहरे पर करते हैं ना पुट्टी, है? तो वैसे कि जो है क्या रहे ये है, जो गड्ढे हैं गड्ढे भर जाए, जैसे दीवारों के गड्ढे भरते हैं पुट्टी से, वैसे ही गड्ढे भरते हैं ना? नहीं भरते ऐसे, जबकि भरने थोड़ा चाहिए। श्वास लेती है, ये जो है क्या है, त्वचा भी श्वास लेती है, तो श्वास लेने देना चाहिए। प्राकृतिक रूप से ये सब चीजें फिजूल की चीजें, और ये सब बड़े बड़े जो ये कंपनियां थी सब विदेशी, और अपना सामान बेचने के लिए दुनिया के मूर्ख बनाए। नहीं तो कौन ये सब चीजें करते थे फिजूल की? ये सब चीजें पता नहीं क्या क्या, दुनिया भर की इतनी इतनी शीशियां बाथरूमों में रखी रहती है लोगों के। वैसे भी हम देखते हैं, हम जैसे लोग तो ऐसे है कि एक पेन भी यदि फालतू हो गया कमरे में तो नींद ना आवे कि फालतू क्यों है, ये दो भाई किसी को ये हटाओ, हमारे पास है तो हटाओ कम से कम। एक अपने कमरे में सरसों के तेल की शीशी थी, एक नारियल के तेल की शीशी थी। इस साल मैं बहुत खुश हूं क्योंकि मैं इस साल तेल ही नहीं लगा रहा इतने सालों से, क्योंकि थोड़ा सा समस्या है ना हमें त्वचा की, तो इतने सालों से लगातार लगाना पड़ता था। लेकिन अब इतने सालों बाद तो मैं इस बात से बहुत खुश हूं कि कोई शीशी नहीं है, बस केवल एक वो हाथ धोने वाली शीशी है साबुन का, और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, ना कोई साबुन वाबुन से तो हमारा कोई वास्ता ही नहीं। तो कितना बढ़िया लगता है ना। अब दुनिया भर की शीशी रखी हो, सरसों के तेल की शीशी की नाक में डाल ले हैं, और नारियल का तेल हो या कुछ भी, कितनी चीजें
लोग पता नहीं क्या क्या रखते हैं। तो कुछ नहीं होना चाहिए, फिजूल की चीज। चलो ज्ञान पे ही आओ। बीच बीच में थोड़ा ये चीजें जरूरी भी है एक तरह से, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों के, और ये सब चीजें है क्या, जहर। ये सब चीजें जहर है। और यही जैसे आदमी इन पे होठों पे लगा लेता है तो अंदर ही तो जाता है वो, और सारा केमिकल है, सारा जहर है, छूना भी नहीं चाहिए कभी। तो ये सब विदेशियों के, यहाँ भारत वालों को भी प्रचार कर करके 2, 4, 5 जो है वो मिस वर्ल्ड, मिस इंडिया, पता नहीं क्या क्या बना दी, जिससे कि यहाँ की जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उन चीजों का इस्तेमाल करे। वो सब बड़ा तरीका होता है। आप लोग मार्केटिंग नहीं जानोगे कि कितने ढंग से चलते हैं वो लोग। और यहाँ के लोगों का काम है जैसे वे चल रहे आंख बंद करके उनके पीछे पीछे चलना, विचारना तो है ही नहीं। उसी में बुद्धिमानी, बुद्धिमत्ता समझते हैं। हाँ, इटालियन पत्थर लगा करके ही क्या है। अब हमारे वाला कमरा कच्चा है तो उसमें अलग ही ताप रहता है। वहां बैठ जाओ तो वहां ठंडी लगती है, तो कच्चा है। और फरस में तो क्या रहेगा, चित्र का। चलो तो समझ आए। यथा अपसु परिदृश्यते इव तथा गंधर्व लोके, जैसे जल में क्या होता है, अस्पष्ट सा दिखता है ना, स्पष्ट नहीं दिखता है। अपना मुख जैसे जल में अस्पष्ट सा दिखता है, वैसे ही गंधर्व लोक में भी परमात्मा अस्पष्ट सा दिखता है, स्पष्ट नहीं दिखता गंधर्व लोक में। समझ आ गई। अब ब्रह्मलोक रह गया जी। इस लोक का बता दिया, स्वर्ग का बता दिया, और अब किसका बताएंगे, ब्रह्मलोक का। तो देखो, छाया आतपयो इव ब्रह्मलोके, छाया और धूप के समान ब्रह्मलोक में बिल्कुल न्यारा न्यारा दिखता है। ब्रह्मलोक में ज्यादा स्पष्ट दिखता है, लेकिन ब्रह्मलोक को पाना बच्चों का खेल है। हैं? कहना तेरी मौसी का घर है क्या है? वो कहते खाला का घर ना आई। कबीर साहब की है ना वो वाणी, कबीरा यह घर प्रेम का, खाला का घर ना आई। हैं? शीश काटे भुई धरे, सो बैठे घर माई। क्या कहते हैं संत कबीर, कबीरा यह घर प्रेम का। ये जो मार्ग है कैसा है, प्रेम का है, जिसमें अपने अहंकार को, अपने विकारों को क्या कर दिया है, मिटा दिया। कीमत चुकानी पड़ती है। खाला का घर नाई, तेरी कोई मौसी का घर नहीं है। ये प्रेम का मार्ग है। शीश काटे, आगे बता भी दिया, शीश काटे भुई धरे, अपने शीश, अपने अहंकार को काट के क्या करे, हाथों में रखे और भेंट कर दे। सो बैठे घर माई, वही अपने घर में जा सकता है, पहुंच सकता है। ये प्रेम का मार्ग है, कोई तेरी मौसी का नहीं है। तो वैसे ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति बच्चों का खेल है क्या? जो प्राप्त है मनुष्य शरीर, 2 जगह ही साफ दिखता है परमात्मा। एक तो इस मनुष्य लोक में मनुष्य शरीर को पाके, दूसरा ब्रह्मलोक में। बाकी स्वर्ग में, देवलोकों में और जगह परमात्मा साफ साफ नहीं। समझ आ गया मंत्र का भाव है? छाया आतप, छाया धूप बिल्कुल न्यारी न्यारी दिखती है ना, इसमें तो बिल्कुल देखना ही नहीं। छाया प्रकाश और अंधेरा तो बिल्कुल क्या दिखते, तो छाया और धूप बिल्कुल पशु को भी दिखती है। पशु को भले ही शीशे में अपना आपा ना दिखे, लेकिन छाया धूप तो बिल्कुल नया नया दिखती है। पशु को दिखता है, वैसे पशु देख रहा है कि उधर से, मैं इधर से भैंस जा रही हूं तो उधर से भी शीशे में क्या लगेगी,
पर उसको ये थोड़ा लगे कि मैं ही हूं, उसको ये ज्ञान नहीं है? आपको तो ये ज्ञान है कि इसमें जो दिख रहा है वो, और भैंस से पूछे, कुत्ते से पूछे, हैं? यदि शेर से पूछे कि भाई ये जो आ रहा है ये कौन है, दूसरे वो कहेगा ये तो पता नहीं कौन आ गया यहाँ, शत्रु, मेरा दुश्मन है। तो इस तरह छाया धूप के समान बिल्कुल अलग अलग दिखता है। कहां पर? ब्रह्मलोक। स्पष्ट हो गया? चलो भाष्य देख लिया जाए जल्दी से। इसलिए बोला था चतुर्थ मंत्र में, तस्मात् शरीर विसृंसनात् प्राग आत्मबोधाय यत्ना आस्तेय। इसलिए हे भाइयों, इस शरीर के नाश होने से पहले ही आत्मबोध के लिए महान प्रयत्न करना चाहिए। महान प्रयत्न समझते हैं? बोलते हैं ना, सतम विहाय भोक्तव्यम, सहस्रम भी बोल रहे हैं, 100 काम छोड़ के खाना चाहिए, 1000 काम छोड़ के नहाना चाहिए भाई, नहीं, सतम विहाय भोक्तव्यम सहस्रम, अब याद ही नहीं आ रहा है कि 1000 काम छोड़ करके धर्म करना चाहिए और दान करना चाहिए। सतम व्याय भोक्तव्यम सहस्रम दानम आचरेत, ऐसे करके है। और 1,00,000 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। समझ आया सेठ जी? 100 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भोजन करना चाहिए। 1000 काम छोड़ करके क्या करना चाहिए? दान करना चाहिए। अगले समय का पता नहीं, कल करूंगा, पता है कल का है? और 1,00,000 काम छोड़ के क्या करना चाहिए? भजन करना चाहिए। आत्म उद्धार के लिए यत्न करना चाहिए, पूरी शक्ति पूरी सामर्थ्य लगा। आप लोग पीछे सुनी आए हैं ना उसमें वैराग्य शतक में, अब वो सब सुनाए भी, रिकॉर्डिंग हुए नहीं, वो सब उड़ गए। वैराग्य शतक पढ़ाया था ना, है? कितने विस्तार से पढ़ाया, भरतरी हरि जी का, तो उसमें आया था ना, यही आया उसमें कि जब तक बुढ़ापा दूर है, जब तक शरीर स्वस्थ है, जब तक इंद्रिया स्वस्थ है, जब तक रोग दूर है, तभी तक आत्मश्रेयसितावदेव विदुषाम कार्य प्रयत्नो महान। आत्मश्रेय के लिए विवेकी को महान प्रयत्न करना चाहिए। क्यों? कहते हैं भवन में आग लग गई, फिर कुआं खुदवाने से लाभ क्या? जब तक समय है तभी तक कर लो। जब तक युवावस्था है, शरीर स्वस्थ है, इंद्रियों में शक्ति बनी हुई है, जब तक आयु है तभी तक कर लो। बुढ़ापे का कोई भरोसा, फिर तो दांत दर्द और टांग दर्द है और कमर दर्द, इनसे ही फुर्सत नहीं मिलेगी, है? फिर तो इसी मैनेज करना पड़ता है ना, जैसे चीजें मैनेज करनी पड़ती है, वैसे शरीर को भी क्या करना पड़ता है? मैनेज करना पड़ता है। मैनेज करके काम चलाते हैं, चल रहा है नहीं? वैसे तो महान प्रयत्न करना चाहिए। यस्माद् इह एव आत्मनो दर्शनम आदरस्थस्य इव, यहाँ हमारी इसमें गलत लिख दिया, आदरस्थस्य इव मुखस्य स्पष्टम उपपद्यते न लोकांतरेषु ब्रह्मलोकादन्यत्र स च दुष्प्रापा कथमित्युच्यते। देखो जी, यस्माद् क्यों करना चाहिए जी? फिर कर लेंगे ना, स्वर्ग में पालेंगे परमात्मा को। अभी हमें कम से कम क्या करने दो? स्वर्ग को तो देखने दो, और स्वर्ग के जो भोग है, दिव्य भोग, उन भोगों का हमें क्या करने दो? अनुभव करने दो।
तब परमात्मा को पा लेंगे हम। तो कहते हैं कि नहीं भाई, इस मनुष्य शरीर में ही स्पष्ट दिखता है परमात्मा, स्वर्ग आदि में परमात्मा दिखता नहीं है ना। जैसे सुख में भूल जाता है, दुख में, सुख में सुमरण करता है और दुख में वो नहीं, दुख में सुमरण करता है और सुख में तो धन संपत्ति इनका ही सुमरण होता है, विषय वस्तु है ना, परमात्मा का सुमरण नहीं होता। तो इसीलिए कह रहे यस्माद, जिसलिए यह एव आत्मनः दर्शनम, यहां पर ही इस मनुष्य शरीर में आत्मा का दर्शन आदरस्थस्य इव मुखस्य, आदरस्थ शीशे में स्थित जैसे अपना मुख, स्पष्टम उपपद्यते, स्पष्ट दिखता है ना, शीशे में जैसा अपना मुख स्पष्ट दिखता है वैसे ही यह एवा, यहां पर ही आत्मनो दर्शनम, अपने आप का दर्शन करना चाहिए। न लोकांतरेषु ब्रह्मलोकाद अन्यत्र, अन्य लोकों में, ब्रह्मलोक को छोड़ करके अन्य लोकों में स्पष्ट रूप से आत्मा का, परमात्मा का दर्शन नहीं होता। समझ आया? ब्रह्मलोक को छोड़कर, और ब्रह्मलोक तो आसान नहीं है, ब्रह्मलोक को पाना, ये तो मनुष्य लोक पाना ही दुर्लभ है। पता नहीं कौन से सुकृत उदय हुए तब मानव देह मिली, कौन से पुण्य उदय हुए तब ये मनुष्य शरीर मिला है। और ब्रह्मलोक तो सर्वथा दुर्लभ ही है। इतनी उपासना की हो, इतने सत्कर्म किए हो और निरंतर इतनी उपासना की हो कि पूरा का पूरा चित्त उसी उससे सन गया हो, रंग गया हो, निरंतर इतनी उपासना की हो, तब ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अग्र उपासना करें तब क्या होगा? ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो ब्रह्मलोक पाना इतना आसान नहीं है। ब्रह्मलोक में तीनों आ जाएंगे, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि, ये जितने भी उत्तम लोक है तो वो आ जाएंगे। तो इतना सहज नहीं है ब्रह्मलोक पाना। और फिर ब्रह्मा जी वहां तब ज्ञान देंगे, तब मुक्त होएगा। उसको क्रम मुक्ति कहा है। क्या बोला है? क्रम मुक्ति। और इस शरीर में ही अपने आत्मा को का दर्शन कर ले तो वो क्या है? सद्यो मुक्ति, तत्काल ही मुक्ति। देखो, साचा दुष्प्रापः, आगे स्पष्ट लिख ही दिया है भाष्यकार ने कि वो ब्रह्मलोक प्राप्त करना बड़ा कठिन है भाई, ब्रह्मलोक पाना बड़ा मुश्किल है। कथम इत्युच्यते, कैसे जी? तो बता रहे हैं, देखो, यथादर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति लोकः अत्यंत विविक्तम तथा इह आत्मनि स्वबुद्धौ आदर्शवन् निर्मलीभूतायां विविक्तम आत्मनो दर्शनम भवति इत्यर्थः। यथादर्शे प्रतिबिंब भूतम आत्मानं पश्यति लोकः, जैसे शीशे में अपना जो प्रतिबिंब है उसको संपूर्ण लोग संसार में सब देखते हैं। कैसे? अत्यंत विविक्तम, बिल्कुल स्पष्ट, न्यारा न्यारा। बिल्कुल क्या दिखता है? बिल्कुल न्यारा न्यारा दिख जाता है ना। एक एक चीज, मुख का एक एक अंग जो है बिल्कुल न्यारा न्यारा दिख जाता है। किसमें? शीशे में। तथा इह आत्मनि स्वबुद्धौ आदर्शवत, वैसे ही जैसे आदर्श में बिल्कुल स्पष्ट अपना मुख दिखता है, वैसे ही स्वबुद्धौ
अपनी बुद्धि में आदर्शवत शीशे के समान स्पष्ट निर्मलीभूतायाम, लेकिन कैसी होनी चाहिए बुद्धि? जो निर्मल हो गई है बुद्धि, मल रहित हो गई है। जो बुद्धि क्या हो गई है? मल नहीं है, माने राग नहीं, क्योंकि राग आदि के कारण बुद्धि क्या होती है? अभी आपको बताया, चंचल हो जाती है। राग आदि मल के कारण से बुद्धि क्या होती है? चंचल रहेगी, असमाहित रहेगी, है, और मैली रहती है। इसलिए उस बुद्धि में आत्मा का दर्शन नहीं होता। निर्मली भूतायाम विविक्तम आत्मनः दर्शनम भवति, स्पष्ट रूप से बिल्कुल अलग अलग दिख जाता है। देखो, दिख तो आपको अभी भी रहा है आत्मा, पर अभी क्या दिख रहा है? अस्पष्ट दिख रहा है, शरीर के साथ मिला हुआ दिख रहा है। इंद्रियों के प्राण अंतःकरण मन बुद्धि के साथ क्या दिख रहा है? न्यारा न्यारा दिख रहा है क्या? लेकिन जिसकी बुद्धि निर्मल होगी, न्यारा, समझ आ रही है? जिसकी बुद्धि में मल नहीं है, राग आदि नहीं है, समाहित बुद्धि है, विवेकवती बुद्धि है, तो ऐसी बुद्धि में आत्मा बिल्कुल न्यारा। शरीर अलग है, इंद्रिया अलग है, प्राण अलग है, मन अलग है, बुद्धि अलग है, और मैं बिल्कुल चेतन आत्मा साक्षी, बिल्कुल बिल्कुल न्यारा न्यारा, बिल्कुल न्यारा। जैसे स्वच्छ दर्पण में दिखता, वैसी स्वच्छ बुद्धि है। पीछे भी बता दिया था, क्या बताया था? मन से वेदमवाप्तव्यम नेहना नास्ति किंचना, मृत्यो समृत्युमाप्नोति य इह नानेव पश्यति। पीछे सुने ना, मनसा एव इदम अवाप्तव्यम, इदम आत्म तत्वम परमात्म तत्वम मनसा, विशुद्ध मनसा एव अवाप्तव्यम। विशुद्ध मन जिसका है वो ही इसको प्राप्त करता है। पीछे बताया था ना, हाँ? और क्या महाराज जी, आप ही तो कहते हो याद नहीं रखना है, कुछ भी सब भूल जाना है, तो हम तो पीछे पीछे क्या है, मिटोते जाते हैं, आगे आगे बढ़ते जाते हैं पीछे वाले को। और जो बहुत पीछे वाला था वो क्या जी, वो नहीं, बैंक में कितना बैलेंस है, कितने आभूषण है, कितने प्लॉट है, और कितने क्या है, किसको क्या लेना है, क्या देना है। मैंने कहा वो मिटाते ना पहले, क्या जी वो नहीं मिटाया, लेकिन आपने जो बीच में वो बताया ना, वो तो हमने सबका सब मिटा दिया। अरे वो मिटाना था भाई। अच्छा क्या जी, आपके कहने से वो मिटा दें हम? जो हमने जीवन भर तलवे घिसे घिसे के जो चीज बनाई, आप कह रहे हो उसे मिटा दो, उसे कैसे मिटा दें हम? उसे तो मरते मरते भी नहीं मिटाएंगे। तो नहीं मिटाएंगे, वही पैदा हो जाएगा, छिपकली बन के या मकड़ी बन के या चूहा बन के। क्यों? क्योंकि वही है ना। इसीलिए उपराम होना चाहिए, बहुत पहले उपराम हो जाना चाहिए। ये जो ढंग था ना, ये जो पहले ही वानप्रस्थ ले लेते थे, वो इसीलिए कि भाई इतना समय है, 25 साल तो वानप्रस्थ में लगाए, तब तक सारा कुछ मिटा दिया, जिम्मेदारी दे दुआ के उस समय खत्म कर दी। अब हमारा कोई मतलब, सब खत्म, सबसे विदा, अंतिम नमस्कार पहले ही हो जाए। संन्यास लेने का मतलब तो यही है। संन्यास का मतलब तो क्या है कि भाई मैं अपने भी शरीर की जो करना होता है ना, पिंड आदि, वो भी कर दिया जाता है। संन्यास में तो ये है, अपने शरीर का भी जो पिंड तर्पण आदि करना है वो भी कर दिया गया, कि अब मैं संन्यास लेने के बाद मरा हुआ हूं। अब क्या है, मरा हुआ है, ठीक है ना। तो बस केवल किस में रहेगा, ब्रह्म भाव में। किस में रहता है, शिवोहम भाव में, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्म, केवल इसी भाव में, ठीक है ना। तो
तो इसलिए पहले मिटा डालो सब, पहले हिसाब सब चुकता, खत्म कहानी। संस्कार ही ना रहे कहीं से कहीं तक भी, जो बल्कि जमे हुए अंदर घुसे हुए उनको और निकाल के क्या करो, जैसे दिवाली पे कूड़ा अंदर से अंदर ढूंढ ढांड के निकाल के क्या करते हैं, बाहर डाल देते हैं ना। तो निकाल के जो भी अंदर भसा हुआ है ना कूड़ा कचरा, सब कुछ निकाल खत्म कर दो कहानी। क्या बोलते हैं, बही खाता क्या हो गया सेठ जी, मिल गई, बैलेंस हो गया, नील कर दो, नील सारा का सारा क्या कर दो, हाँ चुकता। और नहीं तो अब आदमी मरा हुआ है, मरते मरते उसकी वृत्ति कहाँ रहती है, कहीं मकान में, कहीं प्लॉट में, कहीं उनमें, उसको कर्जा दिया हुआ था, सो पैसे आए नहीं, अब मर तो रहा है लेकिन याद किसकी है? ऐसा काम करना ही नहीं चाहिए। इसलिए हम कहते हैं हर क्षण सब कुछ नील करके तब रहा करो। दिमाग खोपड़ी में कुछ ज्यादा रखो ही मत, ये खोपड़ी में संसार रखे, यही बारंबार फिर बुलाता है, आपको खींचता है। जैसे गुलाब जामुन आपको खींच रहा है, तो खींच रहा का मतलब यूं करके थोड़ा बुला रहा है, ये आवाज लगा के बुला रहा है। चंद्रकांत से पूछ लो ना, गुलाब जामुन वहां रखी है तो कैसे बुलाती है वो? नहीं, निमंत्रण तो देती है, नहीं देती है निमंत्रण, बुला रहा है ना, सबको ही पता है वो तो। भाई रोज का सबका काम है, मीठा आपको कैसे बुलाता है, भोजन कैसे बुलाता है, चाट कैसे बुलाती है, नहीं बुलाती है चाट, बताओ। तो वैसे ये सब चीजें बुला रही है, जहां जहां राग होगा वो सब चीज क्या है? राग द्वेष वही बुलाते हैं आपको। तो जड़ बुला रहा है, नहीं बुला रहा है? तो ऐसे धन से धन बुलाता रहता है, नहीं बुलाता है? सबको धन बुला रहा है, अपने धन बुला रहा है, नहीं बुला रहा लोग, लेकिन लोग धन को बुला रहे हैं। धन कहता है जितना बुलाऊंगे इतना दूर भागूंगा, बुलाना छोड़ दो, धन अपने आप आ पड़ेगा। नहीं, जितना आप किसी को बुलाओगे ना वो उतने नखरे दिखाएगा। नखरे मत उठाओ, अपने आप मित्रता कर लेगा वो। हाँ, ये भी एक मंत्र है। जितना चाहोगे उतना, ये प्रकृति का भी नियम है। प्रकृति में जितना आप चाहोगे ये ठीक हो जाए, ये ठीक हो जाए, ज्यादा ध्यान सा देना बंद कर दो, सब चीजें अपने आप ठीक होती चली जाती। अब आपको लगेगा अपने आप हो रहा है सब। जितना आप इससे निराश होंगे या नेगेटिव होंगे, नकारात्मकता देखोगे, उतना ही नकारात्मकता बढ़ती जाएगी। जैसे रोग को देखने लगेंगे तो दुनिया भर के रोग ही रोग पाएंगे शरीर में। रोग ना देखे, रोग नहीं है एक भी, एक रोग नहीं है। जो एक आधा होगा भी ना, भूल भाल से घुस गया होगा बेचारा, वो कहेगा भाई कुछ नहीं, यहां नहीं दाढ़ गले, निकलो। हाँ, अब हार्ट हो गया, अब हार्ट पे जितना ज्यादा ध्यान दोगे उतना ज्यादा गड़बड़, वो बीमारी और बढ़ेगी। अरे मस्त रहो ना, खाओ पियो और क्या रहो, हाँ सात्विक खाना, सात्विक पीना, ठाठ से सोना, खूब परिश्रम करना, आनंद में रहो। के हार्ट का वो करवाना क्या कुछ भी नहीं है। ये बीमारी का ध्यान जितना, कैंसर है ध्यान ही मत दो, है ही नहीं। खाना पीना ठीक करो, दिनचर्या ठीक करो, साफ हवा श्वास लो, साफ तो हवा, साफ पानी, साफ अन्न, भागी बीमारी। जिन्होंने कैंसर है गया तेरा तो काम हो गया, काम खत्म है, वो तो है ही नहीं। जितना ज्यादा चीजों को पाना चाहोगे उतना वो चीजें दूर भागेगी, देख लेना। हाँ, जिनके लिए यत्न करना चाहिए उनके लिए यत्न करो, इनके लिए ज्ञान प्राप्ति के लिए यत्न करो, है ना, परमात्म चिंतन के लिए यत्न करो। बोला है ना कि 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए। बहुत वो चीज आ जाती, फिर ये चीजें छूट जाती है। तो कहां संतोष नहीं करना चाहिए? एक तो अध्ययन करने में संतोष नहीं करना चाहिए। जितना सीखा जाए, जितना पढ़ा जाए उतना पढ़ो।
एक जप करने में संतोष नहीं करना चाहिए, माने परमात्मा का भजन करने में, चिंतन करने में संतोष नहीं करना चाहिए। जितना करे उतना कम, खूब तृष्णा होनी चाहिए पढ़ने की और भजन की, और ऐसी दान की बोली है। और किसकी? दान की। 3 चीजों का अध्ययने जप दान यो, 3 जगह संतोष नहीं करना चाहिए, ठीक है। और 3 जगह संतोष करना चाहिए, कहां कहां करना चाहिए वो बताता हूं मैं, टाइम ज्यादा हो जाएगा। यही देखो उसमें यह आया है कि स्वदारे भोजने धने, अपनी स्त्री में और अपने धन में, जितना है धन, जैसे अपनी स्त्री है उसमें ही संतोष करे। जो अपना परिवार है, स्त्री पुत्र आदि जैसे भी है वैसे ही सबसे अच्छे है। तो एक तो उसमें संतोष करे, दूसरा भोजन में जो मिल गया अपने को प्रारब्ध से, हैं, दूसरे की थाली में ना देखे। स्वदारे भोजने धने, जितना अपने को धन मिल गया दूसरे का धन ना देखे, तृष्णा ज्यादा ना पाले। तो 3 जगह संतोष करो, अपनी स्त्री में और अपने भोजन में और अपने धन में। दूसरे पर दृष्टि मत रखो, दूसरे की स्त्री पर, दूसरे के धन पर, दूसरे के भोजन पर। दूसरे की थाली में देखे बार बार, हैं? कहते दूसरे की थाली में घी ज्यादा ही दिखता है, हैं? भले ही अपने वाली में ज्यादा है। जैसे रमेश को ना दूसरे की दुकान पे ग्राहक ज्यादा दिखते थे, और दूसरे वाला इस बात से वो चिढ़ता रहता था कि मेला, कुंभ का मेला लगा हुआ है कहां? रमेश की दुकान पे, हैं? इसलिए तो फल बढ़ा दी। तो दूसरे की थाली में जो है ज्यादा दिखता है, समझ आया? तो 3 जगह संतोष नहीं करना है और 3 जगह संतोष करना है। चलो यहीं पर देखो ना, स्वबुद्धौ आदर्शवन निर्मली भूतायाम विविक्तम आत्मनो दर्शनम भवतीत्यर्थ। जिसकी अपनी बुद्धि को क्या कर लिया है? निर्मल बना लिया है, तो अपनी आत्मा का अलग ही दर्शन हो जाता है, स्पष्ट रूप से। क्या होता है? अपनी आत्मा का दर्शन हो जाता है जिसकी बुद्धि निर्मल है। यथा स्वप्ने अविविक्तम जाग्रद वासनोद्भूतम तथा पितृलोके अविविक्तम एव दर्शनम आत्मनः कर्म फलोपभोगासक्तत्वात्। यथा स्वप्ने, जैसे स्वप्न में, अविविक्तम स्पष्ट नहीं दिखता, जैसे स्वप्न में बिल्कुल अलग अलग नहीं दिखता है। जागृत वासनोद्भूतम, स्वप्न क्या है? जागृत की वासना से ही तो प्रकट हुआ है स्वप्न। अभी दिख रहा था कुछ, अगले पल दिख गया कुछ। खा रहे थे गुलाब जामुन, हैं? गुलाब जामुन हाथ में लिया था, तुरंत वो जलेबी बन गया, नहीं बन जाता है? सपने में क्या होता है? गुलाब जामुन खा रहे थे, मुख में रखा गुलाब जामुन, अब मुख में क्या दिख रहा है? नहीं, सपने में तो ऐसे ही होता है, एक क्षण यो यो यो, बड़ी तेजी से होता है। हाँ, तो जागृत वासनोद्भूतम, जागृत की वासना से उत्पन्न जो स्वप्न है उसमें जैसे अविविक्त माने अस्पष्ट, तथा पितृलोके अविविक्तम एव दर्शनम आत्मनः, आत्मा का दर्शन विविक्त रूप से नहीं होता, पृथक रूप से नहीं होता है, मिश्रित ही दिखता है, अस्पष्ट, अस्पष्ट ही पितृलोक में। अब पितृलोक में भी ऐसे थोड़ा चला जाता है व्यक्ति, है जिसने इतना दान पुण्य किया हो, धर्मशालाएं, औषधालय, विद्यालय, है और इतने प्याऊ और इतने भंडारे जिसने किए हैं खूब निष्काम भाव से, है, और जो संध्या वंदन आदि जो समस्त अपने उपासना करता है, अग्निहोत्र आदि कर्म करता है, तो उनके फल स्वरूप किसकी प्राप्ति होती है? पितृलोक की प्राप्ति।
तो पितृलोक को पाना ऐसे ही थोड़ा है? सब घरों में रख देते हैं कि हमारा दादा है, परदादा है, वो तो आके बच्चा बन के खेल रहा है। तेरा पितर तूने कह दिया पितर बन गया, पितर गया ये बन गया है। पितृलोक में जाना भी इतना आसान नहीं है। इतने जिसने जीवन में इतना सत्कर्म किए, इतने पुण्य किए, इतना धर्म का आचरण किया हो, इतनी उपासना की हो, पुण्य जिसके होंगे उसको पितृलोक की प्राप्ति। उपासना जिसने बहुत की है तो उसको देवलोक आदि या जो भी है अपने इष्ट उन लोकों की प्राप्ति हो, ब्रह्मलोक तक की प्राप्ति उपासना से, है ना। और आत्मा की, परमात्मा की प्राप्ति तो ज्ञान से ही होती। कर्म और उपासना से तो बुद्धि का मैल दूर करते। निष्काम कर्म और निष्काम उपासना से क्या करते? बुद्धि का जो मैल है वो दूर होता है। फिर बाद में परमात्मा की प्राप्ति तो ज्ञान से ही, आत्म प्राप्ति। ठीक है। कर्म फलोपभोग आसक्तत्वात् क्यों नहीं होती जी पितृलोक में? अरे पितृलोक में गया ही कर्म फल भोगने के लिए। स्वर्ग में गया किस लिए था? भजन करने के लिए गया था। भाई स्वर्ग को पाने के लिए जिसने क्या किया? अग्निहोत्र आदि कर्म किए। किस लिए? कि वहां जाके भजन करूंगा। तो वहां स्वर्ग का भजन का मतलब क्या है? हैं? तो थे ना कोई महात्मा गए, अब महात्मा का नाम नहीं मैं लेता, महात्मा गए मुंबई, अच्छे संत हुए। अब गए मुंबई और वहां अपना कमरा बंद करके बैठे। तो किसी संत ने कहा कि उनको बुलाओ, संत को बुलाए, यहाँ के सत्संग आदि करे। कह दी कमरा बंदी करना है, साधना ही करनी है, तो यहाँ मुंबई में क्या लेने आए? फिर तो वहां जाए, ऋषिकेश जाए, गंगोत्री जाए, उत्तरकाशी जाए, यहाँ क्या लेने आए? ये मुंबई कोई भजन करने की जगह है? भाई यहाँ ज्यादा जिज्ञासु लोग हैं, उनको सत्संग सुनाए। ये कोई साधना करने की जगह है क्या मुंबई, दिल्ली? है ये तो सत्संग करने की तो जगह है कि भाई चलो लोगों को भी सत्संग मिल जाए, इनकी भी इधर भक्ति में प्रवृत्ति होवे। यहां कोई भजन करने की जगह है जी? एकांत में है। वे तो एकांत करना, एकांत लेना तो वहां जाएगा, कहना स्वर्गाश्रम में कुटिया में चला जाएगा ज्यादा एकांत चाहिए तो है। यहां तो कहना किस लिए है? सत्संग करे। तो वही बात है। तो स्वर्ग में किस लिए जाता है? भजन करने। स्वर्ग में गया ही इसलिए है कि हमें क्या मिले? स्वर्ग के भोग भोगने के लिए, कि बहुत सुख मिले, बहुत आराम में रहे, काम ना करना पड़े। यदि काम करते करते क्या हो गए? तंग हो गए। इसलिए क्या करें? हाँ, रोटी बनानी ना पड़े, रोटी बस चाहा रोटी हाजिर, फिर कुछ और चाहा फिर वो हाजिर, चूल्हा नहीं जलाना पड़े। ये माँ ये तो यही सोचते हो कि चूल्हा फूंकना पड़ता था, फूंकनी से चूल्हा ना जलाना पड़े स्वर्ग में। तो सरकार ने कहा लो स्वर्ग। तो घरों में क्या बना दिए? सबके सिलेंडर, सुविधाएं, मॉडलिंग क्या बोलते हैं किचन को? मॉडलर किचन है। फर्श भी वैसा, मिट्टी में पैर ना सने, धूल ना लगे, इसलिए पत्थर लगा दिए। तो स्वर्ग जैसा कुछ कुछ तो बना लिया। पर समस्या यह है जी पेमेंट करना पड़ता है, वो अलग, बीमारी होती है वो अलग है, और भी तरह तरह की सरदर्दियां ही सरदर्दियां। क्या स्वर्ग चलेंगे हम? तो स्वर्ग में परमात्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं होता है। यथा च अप्सु अविभक्त अवयवम आत्मरूपम परिव ददृशे परिदृश्यते इव तथा गंधर्वलोके अविविक्तम एव दर्शनम आत्मना। जैसे भाई जल में अविभक्त अवयवम आत्मरूपम, अपने जो शरीर के अवयव है वो अविभक्त रूप से दिखते हैं ना, अलग अलग नहीं दिखते, अलग अलग दिखते हैं, ऐसे ही दिखते हैं अस्पष्ट रूप से। दृश्यते इव तथा गंधर्वलोक, गंधर्वलोक में भी आत्मा का दर्शन कैसा होता है? अविविक्तम एव आत्मनः दर्शनम,
आत्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं होता है। एवं च लोकांतरेषु शास्त्र प्रमाणाद अवगम्यते, शास्त्र के प्रमाण से ये बात ग्रहण कर ली गई है कि अन्य लोकों में भी आत्मा का दर्शन स्पष्ट रूप से नहीं होता है। छाया तपयोरिव अत्यंतम विविक्तम ब्रह्मलोके एव एकस्मिन, एकमात्र ब्रह्मलोक में ही बिल्कुल स्पष्ट, बिल्कुल न्यारा न्यारा छाया धूप के समान दिख रही है। ये छाया है, ये सबको दिखती है, तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से दिखता है किसमें? ब्रह्मलोक में छाया धूप के समान। अत्यंत विविक्तम ब्रह्मलोके एवा, एकमात्र ब्रह्मलोक में ही बिल्कुल क्या दिखता है? अलग अलग दिख जाता है, स्पष्ट रूप से आत्मा का दर्शन होता है। साचा दुष्प्राप, और वो ब्रह्मलोक प्राप्त करना बच्चों का खेल, ब्रह्मलोक को पाना इतना आसान है क्या? दुष्प्राप अत्यंत विशिष्ट कर्म ज्ञान साध्यत्वात्, अत्यंत विशिष्ट जिसने कर्म जिसने किए हो, उपासना जिसने की, बहुत विशिष्ट विशिष्ट कर्म किए हो, शुभ कर्म किए हो, यज्ञ याग आदि, और वो भी सात्विक सामग्री और सात्विक धर्म पूर्वक कमाए हुए धन से। बहुत बड़ा यज्ञ तो कर दिया, सामग्री क्या हो? घी के डब्बे ले आए बाजार से, तो वो कोई सात्विक है सामग्री, और उसमें जो धन खर्च किया है वो धन भी अनीति से कमाया है, उससे कुछ नहीं हो रहा। एक छोटा सा दीपक जलाते हैं ना, शुद्ध घी हो, है, गौ सेवा आदि करके गौ को प्रसन्न रख के उसके घृत से जो घी का दीपक जला, बहुत बड़ा अग्निहोत्र हो, समझ आया? और एक ने क्या किया? लाखों लोगों का इतना विशाल पंडाल लगाया, इतनी समिधार, इतनी सामग्री लगाई, कुछ नहीं है वो, क्योंकि सामग्री भी शुद्ध नहीं, और उस सामग्री को एकत्रित करने में जो धन खर्च किया गया, वो धन भी यदि नीति से नहीं कमाया है तो उसका कुछ अर्थ नहीं है। एक दीपक जलाना बहुत बड़ा यज्ञ हो गया, जिसने शुद्ध कमाई का हो और सात्विक हो, शुद्ध सामग्री हो, विशुद्ध घी हो, और वो घृत भी क्या हो? धन भी कैसे कमाया हो? धर्म से, नीति से। बहुत बड़ा यज्ञ है। तो बड़े का मतलब वो बड़ा कोई पैमाना, इस भीड़ कोई पैमाना नहीं है, या विशाल होना कोई पैमाना नहीं है। पैमाना आपका हृदय है कि आपके हृदय के अंदर कितने निर्मल भाव है, कितनी सात्विकता है। पैमाना क्या है? वो पैमाना है ही नहीं। बाहर जो है ये जगत, ये कोई पैमाना ही नहीं है। पूतना दिख रही है, दूध पिला रही है, लेकिन क्या कर रही है? हैं? वैद्य दिख रहा है, जहर पिला रहा है, लेकिन किस लिए? स्वस्थ करने से। वैद्य क्या पिला रहा है? स्वस्थ हो जाए। और पूतना क्या पिला रही है? दूध, मारने के लिए। बाहर का ये क्रिया, ये पैमाना ही नहीं। पैमाना ये है कि अंदर का भाव क्या है। बाहर का दिखावा, बाहर का कर्म, बाहर की क्रिया, और ये भी तो अंदर वाले का ही प्रकटीकरण है। लेकिन आज तो लोग डुअल रहते हैं, डुअल, अंदर कुछ और बाहर कुछ। चलो समय ज्यादा हो रहा है जी, जल्दी से पढ़ दो। तो दुष्प्राप है वो ब्रह्मलोक, अत्यंत विशिष्ट ज्ञान कर्म साध्यत्वा, अनेक विशिष्ट ज्ञान कर्म से ही उसकी प्राप्ति होती है। तस्माद आत्मदर्शनाय इह एव यत्न कर्तव्य इत्यभिप्राय। श्रुति कह रही है आत्मदर्शन के लिए यहीं पर, इस मनुष्य शरीर में ही प्रयत्न करना चाहिए। बाकी व्याख्या कर। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य
फलमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।